एक बार स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेक्शन पर बात किया और उसको एक उदाहरण के द्वारा समझा गया और वो था कोडिंग डिकोडिंग। आखिर कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है ये हमने समझा और एक एग्जाम्पल के द्वारा कैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं इसको समझा गया। आज के वीडियो में हम उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हुए कई क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि और कैसे कैसे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें कि हमने क्वेश्चन उस दिन लिया था कि यदि टीचर को WHDFKH और U लिखा जाए तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? तो हमने देखा था कि हर एक अक्षर का प्लेस वैल्यू लिख करके उसमें तीन लेटर प्लस करके इसका कोड बनाया गया। जैसे टी का प्लेस वैल्यू 20 था और डब्ल्यू का 23 था, ई का 5 था, एच का 8, ए का 1 तो डी का 4, सी का 3 तो एफ का 6, एच का 8 तो के का 11, ई का 5 तो एच का 8 और आर का 18 तो यू का 21 था। तो इस तरीके से हमने देखा कि हर एक अक्षर में तीन लेटर प्लस करके उसका कोड किया गया था। अब ये किसी भी दूसरे क्वेश्चंस में यदि जहां प्लस तीन यहां हुआ है, हर लेटर में प्लस तीन हुआ है, अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में प्लस तीन ही हो। किसी क्वेश्चन में +1 भी हो सकता है, कहीं +2 हो सकता है, कहीं +3 हो सकता है, या प्लस के जगह पर माइनस भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, या एक बार प्लस हो जाए, जैसे +1 हो जाए, -1 हो जाए, +1 हो जाए, -1 हो जाए। ऐसे भी किसी शब्द का कोड हो सकता है। बस ध्यान देने की बात यह है कि जैसे यहां +3 हुआ है, ऐसे कहीं भी प्लस हो या माइनस हो, बस उसका सीक्वेंस होना चाहिए। यदि प्लस हो रहा है, 1 हो रहा है तो 1 ही हो, +2 हो रहा है तो +2 ही हो, +3 हो रहा है तो +3 ही हो। यदि माइनस हो रहा है तो माइनस ही होना चाहिए। प्लस माइनस दोनों चल रहा है, जैसे ये सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस में एक सीक्वेंस बन रहा है। ये ध्यान रखना है कि कहीं +1 है, कहीं +1 है और फिर कहीं +9 हो गया, फिर -3 हो गया। यदि इस तरीके से कोड मिला करके यदि बना है कि मान लिया जाए पहले अक्षर में 1 जुड़ा, दूसरे में फिर 1 जुड़ा, तीसरे में 9 जुड़ गया, फिर किसी में घट गया, तो इस तरीके से यदि कहीं सीक्वेंस मिल रहा है तो ये मान लीजिए कि फिर इस तरीके से उस शब्द का कोड नहीं किया गया है, तो फिर उसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया गया होगा। तो अब वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यहां हमने देखा कि पहले अक्षर का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऐसे ही कोड किया गया है। अब इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से कोड करके भी हमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे
मान लिया जाए एक शब्द हम लेते हैं, जैसे मैंगो लिखा हुआ है और इसका कोड जो लिखा हुआ है QIPC और O, और हमसे कहा गया है कि ऑरेंज का कोड क्या होगा। तो अब यदि इसको देखें, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, तो सबसे पहले क्या करिए आप कि शब्द में और कोड में जो अक्षर हैं, सबसे पहले ये देखिए क्या अक्षरों की संख्या बराबर है कि नहीं है। तो यदि यहाँ देखें तो 5 लेटर यहाँ है, 5 यहाँ है, मतलब अक्षरों की संख्या बराबर है। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि अक्षरों की संख्या बराबर है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी शब्द में अक्षर जितने होते हैं, संकेत में अक्षर उससे आधे भी हो सकते हैं या उससे दोगुने भी हो सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर कोड करने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ यदि अक्षरों की संख्या बराबर है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट लेटर के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, मतलब एक लेटर के लिए एक कोड बनाया गया है। तो यदि हम सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू लिख करके देखें तो m का प्लेस वैल्यू 13, इसका 1, n का 14, g का 7, o का 15, q का 17, i का 9, p का 16, c का 3 और o का 15। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि प्लेस वैल्यू क्या है। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का क्रम है। जैसे a 1 नंबर पर आता है तो a की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, p 16 नंबर पर 16 नंबर पर आता है तो p की प्लेस वैल्यू 16 हो गई। तो अक्षरों का जो क्रम है वही प्लेस वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब यहाँ बात करें तो यदि हम मिलाकर इसको देखें कि कैसे रीजनिंग बनाई गई है, तो यदि यहाँ ध्यान दिया जाए तो जैसे हमने पढ़ा कि कैसे बनती है तो उसी आधार पर इसको बनाएं। तो m 13 के लिए 17 प्लस 2, 1 के लिए 9 प्लस 7, 14 के लिए 16 प्लस 2, 7 के लिए 3 माइनस 4 और 15 के लिए 15, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। तो यदि आप देखिएगा कि यहां एक बार 2 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, उसके बाद में कोई एक बार फिर से देखा जाए, मैंगो का कोड QIPC और O, प्लेस वैल्यू 13, 1, 14, 7, 15, 17, 9, 16, 3, 15। 13 के लिए 17 प्लस 4, 1 के लिए 9 प्लस 8, 14 के लिए 16 प्लस 2, उसके बाद में 7 के लिए 3 माइनस 4, 15 के लिए 15, नो चेंज। अब हम इसकी एक बात कर लें तो देखा जाए एक बार 4 जुड़ा, एक बार 8 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर माइनस 4 हो गया, फिर कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब यहाँ हर लेटर में आप देखिएगा तो जुड़ने या घटने का कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। तो यदि सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो इस आधार पर कोड नहीं किया गया है। तो अब नया तरीका देखा जाए कि कैसे कोड किया गया है। तो यदि इस बात किया जाए तो अब यदि इस तरीके से कोड नहीं किया गया है तो कैसे होगा। तो एक तरीका दूसरा भी हो सकता है, जैसे 15 के लिए 17, पीछे से अब हम बनाने की कोशिश करते हैं, प्लस 2, 7 के लिए 9 प्लस 2, 14 के लिए 16 प्लस 2, 1 के लिए 3 प्लस 2,
13 के लिए 15 + 2। अब देखिए एक सीक्वेंस मिल गया। तो कहने का मतलब है कि पहले का पहले से भी हम बना करके चेक कर सकते हैं और लास्ट का पहला ऐसा भी कोड करने का एक तरीका है, इस आधार पर भी चेक कर सकते हैं। तो इस आधार पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो पहला क्वेश्चन हमने देखा उस आधार पर भी बन सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कोड करने का, लास्ट का पहले से, सेकंड लास्ट का फिर स्टार्ट के सेकंड से। तो ये दूसरे तरीके से भी हम कोडिंग डिकोडिंग को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब इस पर आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। उसके बाद में जो अगला तरीका है कोड करने का, उसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें और हम जान लेते हैं। जैसे अपोजिट लेटर क्या होता है, विपरीत अक्षर क्या होते हैं। विपरीत अक्षर क्या होते हैं ये थोड़ा सा जान लें। जैसे मान लिया जाए ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, ये कुछ लेटर लिखे गए हैं। तो इनका विपरीत अक्षर क्या होगा या अपोजिट लेटर क्या होगा, इसको जान लेते हैं, तब आगे फिर हम कोडिंग डिकोडिंग को और समझने का प्रयास करेंगे। तो अब इनका विपरीत अक्षर क्या होगा, क्योंकि इस पर भी कोडिंग डिकोडिंग हमसे पूछी जाती है, विपरीत लेटर को लेकर के भी कोड किया जाता है। तो इसको समझते हैं और समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरी वर्णमाला जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको 2 हाफ में बांट देते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। अब ए से लेकर के एम तक जो 13 अक्षर हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ कहा जाता है या प्रथम अर्धांश कहा जाता है। अब हम एन से लेकर के जेड जो सेकंड हाफ है या द्वितीय अर्धांश है, जिसमें भी 13 लेटर हैं, उसको यदि लिखने का सीक्वेंस तो यही होना चाहिए एन, ओ, पी, क्यू, लेकिन हम उसको उल्टा लिखते हैं। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब इस तरीके से फर्स्ट हाफ को हमने सीधा लिख दिया और सेकंड हाफ को उल्टा लिख दिया। तो हर 13 अक्षर के सामने 13 अक्षर लिखे गए हैं। अब यदि इस आधार पर देखें तो एम के लिए एन, एल का ओ, ऐसे यदि इसको हम मिला दें तो आप देखेंगे हर एक लेटर के सामने एक लेटर लिखा है। और जब इस तरीके से लिख देते हैं तो हर एक अक्षर का विपरीत अक्षर उसके सामने हो जाता है। जैसे ए के सामने जेड लिखा है तो ए का विपरीत जेड हो गया और जेड का विपरीत ए हो गया। जी का विपरीत टी हो गया और टी का विपरीत जी हो गया। एच का एस हो गया, एस का एच हो गया। तो यदि फर्स्ट हाफ को हम सीधा और सेकंड हाफ को उल्टा लिख दें तो प्रत्येक अक्षर के सामने जो अक्षर लिखे होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। तो इस तरीके से भी विपरीत अक्षर हम जान लेते हैं कि किसका विपरीत अक्षर क्या होगा। अब यदि इसको समझ लिए कि विपरीत अक्षर क्या होता है, पहले हाफ को सीधा लिखें और सेकेंड हाफ को उल्टा लिखने पर हर एक लेटर के सामने जो लेटर लिखे जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। तो विपरीत अक्षर यदि जान लिए तो अब इस पर कैसे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी आगे समझने की कोशिश करें। जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल लें और लिखा गया है, जैसे लिखा है माउंटेन, या एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, छोटा एग्जाम्पल ले लें। जैसे लिखा है
मार्केट। और कह रहा है कि मार्केट को लिखा गया है जैसे N Z I P V और G लिखा गया है। मार्केट का कोड N Z I P V और G लिखा गया है। तो हमसे कह रहा है कि कोई भी शब्द का पूछ लिया जाए, जैसे हमसे कह रहा है कि वैल्यू का कोड क्या होगा, वैल्यू का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क। तो यदि इसको देखा जाए तो साफ साफ m का अपोजिट यहां से देखा जाए n होता है, तो यहां m का अपोजिट n लिखा है। a का z होता है, z लिखा है। r का i होता है, i लिखा है। k का p होता है, p लिखा है। e का v होता है, v लिखा है। t का g होता है, g लिखा है। तो ये मार्केट का जो कोड है ये वो N Z I P V और G लिखा है। इसका मतलब कैसे लिखा गया है, तो हर एक अक्षर का अपोजिट अक्षर करते हुए उसका कोड लिखा गया है। अब ऐसे ही यदि हमसे कह रहा है कि वैल्यू का कोड क्या होगा, तो हर एक अक्षर का विपरीत अक्षर लिख दीजिए, वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे वैल्यू का कोड क्या होगा, तो V का अपोजिट E हो गया, A का Z हो गया, L का Q हो गया, U का F हो गया और E का V हो गया। ये वैल्यू का अपोजिट, उसके अक्षरों का अपोजिट, और यही इसका कोड हो गया। तो ये भी देखा गया कि कभी कभी अपोजिट लेटर से भी कोड किया जाता है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि पहले लेटर का अपोजिट पहले लिखा है, सेकंड का सेकंड नंबर पर, थर्ड का थर्ड नंबर पर। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, इसको उलट करके भी अपोजिट बनाया जा सकता है। जैसे ई का अपोजिट यहां पहले लिख दिया जाए, पीछे से अपोजिट करके क्वेश्चंस लिखा जा सकता है। तो आगे से भी अपोजिट और पीछे लिख करके भी अपोजिट किया जा सकता है। तो इस आधार पर हमें यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि आगे से अपोजिट करके बनाया गया है या पीछे से पहले लेकर के अपोजिट बनाया गया है। दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दो तरीका हो गया, अपोजिट को लेकर के, प्लस माइनस को लेकर के, कुछ जोड़ करके या घटा करके अपोजिट को लेकर के कोडिंग किया गया। अब आगे यदि हम और कोड कैसे बनाए जाते हैं, कैसे किया जाता है, उस पर भी बात कर लें। तो बीच में ब्रेक कर दिया जाता है। ये नेट वगैरह के एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पुलिस भर्ती में इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मान लिया जाए, एक शब्द ले लेते हैं एग्जामिनेशन, ये एग्जाम्पल के तौर पर एक शब्द लिखा है एग्जामिनेशन, और इसका जो कोड लिखा है इसमें लेटर 2, 2, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11। तो इसको कैसे बनाया जाता है, जैसे 5 को एक तरफ कर दिया और सेकंड 5 को एक तरफ कर दिया। कैसे रीजनिंग बनाई जाती है इसको जरा ध्यान से समझते हैं। अब ये बीच वाले को 5 इधर और 5 इधर, बीच वाले को वैसे छोड़ दिया। अब जैसे इसका कोड कैसे लिखा गया है,
इसका कोड समझते हैं कैसे लिखा गया है। जैसे देखिए N B Y F J O P J U B और O, इसका कोड ऐसे लिखा गया है। तो अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। तो जब ब्रेक करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कोड बनाया जाता है, तो कैसे बनाया गया है इसको ध्यान से समझिए। तो यहां देखिए 11 लेटर पूरे आपके शब्द में हैं, तो पहले 5 को एक तरफ और लास्ट के 5 को एक तरफ, और जो बीच का आई है उसको वैसे रहने दिया गया है, तो उसका कोड जैसे कर दीजिए। और बाकी जो 5 हैं एक बार फिर से इसको चेक कर लिया जाए। शब्द लिखा है एग्जामिनेशन, तो 5 लेटर ये यहां तक होगा, आई तक, और 5 लास्ट में होगा। अब इसका कोड फिर से बना करके देख लिया जाए। ये इसका कोड लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा गया है। अब देखिए आई का जे से, एम का एन से, ए का बी से, एक्स का वाई से और ई का यप से, एन का ओ से, ओ का पी से, आई का जे से, टी का यू से और ए का बी से। और जो बीच वाला लेटर है उसका कोड एकदम सीधे सामने लिख दिया है। अब आपको यह पता लगा लेना है कि कैसे लिखा गया है। तो यदि आप देखिएगा आई का जे है +1, एम का एन है +1, ए का बी +1, एक्स का वाई +1, ई का एफ +1, मतलब हर लेटर में एक एक जोड़ करके। ऐसे यहां भी एन का ओ का पी, आई का जे, टी का यू, ए का बी, और फिर यहां बीच का बी से एन का ओ प्लस। तो कहने का मतलब +1 यहां भी किया गया है, लेकिन ब्रेक करके इस तरीके से कोड किया गया है। ऐसे भी एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। अब इसी आधार पर हमसे किसी भी का क्वेश्चंस पूछ सकता है, किसी भी शब्द का कोड पूछ सकता है, और जैसे इसको बनाया गया है ऐसे हम उस शब्द का भी बना लेंगे कि कैसे उसका कोड होगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब और कैसे कोड किया जाता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।